अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंजेक्शन न्यूरोबयान के बारे में कि न्यूरोबयान इंजेक्शन हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कंट्राइंडिकेशन क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और कौन सी हालत में न्यूरोबयान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। न्यूरोबयान इंजेक्शन के अंदर B6 पाया जाता है और इसके अलावा B1 और इसके अलावा विटामिन B12 पाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B6 के बारे में। ये हमारी बॉडी के अंदर RBC यानी रेड ब्लड सेल के तादाद को बढ़ाता है और इसके अलावा विटामिन 12 हमारी खून की कमी को दूर करता है और इसके अलावा विटामिन B1 हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और नर्वस फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूरोबयान इंजेक्शन 3cc एम्पूल में पाया जाता है। अब बात करेंगे न्यूरोबयान इंजेक्शन हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर खून की कमी हो तो आप न्यूरोबयान इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा न्यूरोबयान इंजेक्शन नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा मसल को स्ट्रॉन्ग करता है और इसके अलावा इंजेक्शन न्यूरोबयान बोन की कमज़ोरी से बचाती है और इसके अलावा खून की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इंजेक्शन न्यूरोबयान जिस्म की कमज़ोरी यानी वीकनेस और खून की कमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनकी उम्र 40 से बढ़ जाए और मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं और पट्टों में दर्द शुरू हो जाता है और कुछ लोगों को खून की कमी हो जाते हैं और ब्लड सेल कम बन जाते हैं, उनके लिए न्यूरोबयान इंजेक्शन बहुत मुफीद है। अगर हम इसकी रूट्स के बारे में बात करें तो ये IM भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल। इंजेक्शन न्यूरोबयान जो है आप दिन में एक लगा सकते हैं और 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे न्यूरोबयान इंजेक्शन की साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो न्यूरोबयान इंजेक्शन की कुछ कॉमनली साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जैसे कि वोमिटिंग, नोज़िया, स्टमक अपसेट। और कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करेंगे तो ऐसे मरीज़ जिनको न्यूरोबयान इंजेक्शन से कोई एलर्जी हो तो ऐसे मरीज़ न्यूरोबयान इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें।